अगर पैसा तुम्हारे पास नहीं टिकता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं करते, और अगर जितनी कोशिश करते हो उतना परिणाम नहीं मिलता तो इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम में कोई कमी है। मैं नेपोलियन हिल हूं, और आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि पैसा किसी इंसान से नफरत नहीं करता। पैसा सिर्फ कुछ नियमों को पहचानता है। जिस दिन तुमने नियम समझ लिए, उस दिन पैसा तुम्हारे व्यवहार का जवाब बन जाएगा। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल उन लोगों के साथ बिताए जिनके पास पैसा सिर्फ आता ही नहीं था, रुकता भी था। और मैंने ये भी देखा कि उनसे ज्यादा मेहनत करने वाले, उनसे ज्यादा ईमानदार लोग कभी कभी जिंदगी भर जूझते रह जाते हैं। यहीं से मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया इतनी आसमान क्यों होती? मैं खुद एक साधारण पृष्ठभूमि से आया। मेरे पास न पैसा था, न कोई बड़ा नाम, न कोई शौकत, लेकिन मेरे पास एक जिद थी। मैं समझना चाहता था कि कुछ लोग परिस्थितियों से ऊपर क्यों उठ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी उन्हीं परिस्थितियों को दोष क्यों देते रहते हैं। जब मैंने अमीर लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया तो मुझे सबसे पहले यह झटका लगा कि वो पैसा कमाने की बात बहुत कम करते थे। वो सोच की बात करते थे, वो निर्णय की बात करते थे, वो जिम्मेदारी की बात करते थे। और यहीं से मुझे पहला बड़ा सच समझ आया, पैसा कभी भी कमजोर सोच के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता। आम इंसान सुबह उठता है और सोचता है आज कैसे दिन निकलेगा। वो बिल, वो जिम्मेदारियां, वो डर सब एक साथ दिमाग में उतर आते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा रुकता है, वो सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि दिन कैसे निकलेगा। वो सोचते हैं आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरी सोच कल से थोड़ी और मजबूत हो जाए। यही फर्क है जो धीरे धीरे जिंदगी की दिशा बदल देता है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग पैसे को लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता। पैसा एक परिणाम होता है, और जो लोग परिणाम को ही लक्ष्य बना लेते हैं वो रास्ता खो बैठते हैं। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखना शुरू किया तो मुझसे कहा गया लोग इतनी गहराई नहीं पढ़ेंगे, लोग आसान बातें चाहते हैं। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं भी आसान बातें लिखूंगा तो दुनिया को वो नहीं मिलेगा जिसकी उसे सच में जरूरत है। मैंने अप्रूवल नहीं चुना, मैंने क्लैरिटी चुनी। और क्लैरिटी हमेशा देर से आती है, लेकिन जब आती है तो टिक जाती है। अब मैं तुम्हें पैसे का पहला नियम बताता हूं। पैसा उस इंसान के पास जाता है जिसकी चाहत सिर्फ इच्छा नहीं होती, बल्कि एक आंतरिक मजबूरी होती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते थे काश जिंदगी बदल जाए, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते थे मैं इसे बदल कर रहूंगा। दोनों के शब्दों में फर्क कम है, लेकिन नियत में फर्क जमीन आसमान का है। पहला इंतजार करता है, दूसरा जिम्मेदारी लेता है। चाह और निर्णय में यही फर्क है। चाह थक जाती है, निर्णय रास्ता बदल लेता है, लेकिन रुकता नहीं। मैंने एक आदमी को देखा जो कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार उसकी आंखों में वही आग थी। और मैंने सैकड़ों ऐसे लोग देखे जो पहली ठोकर पर खुद को समझाने लगे शायद ये मेरे लिए नहीं है। पैसा दूसरे वाले के पास कभी नहीं रुकता। अब एक गहरी बात सुनो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कॉन्शियस दिमाग से नहीं चलती, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग से दोहराई जाती है। जो बात तुमने अपने बारे में सालों से मानी है वही तुम्हारी सीमाएं बन जाती हैं। अगर तुम अंदर से मानते हो कि पैसा संघर्ष से आता है तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ संघर्ष वाले रास्ते ही ढूंढेगा। अगर तुम मानते हो कि पैसा तनाव है तो तुम्हारा दिमाग पैसे से दूरी बनाए रखेगा। पैसा किसी को दंड देने नहीं आता, पैसा तुम्हारी अंदर की मान्यताओं का प्रतिबिंब बन जाता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि अमीर लोग पैसे को डर की तरह नहीं देखते। वो कहते हैं पैसा एक साधन है, जैसे चाकू, गलत हाथ में हो तो नुकसान करता है, सही हाथ में हो तो जीवन आसान बनाता है। और यही सोच उन्हें मानसिक रूप से पैसे के लिए सुरक्षित बनाती है। अब विश्वास की बात करते हैं। विश्वास कोई भावना नहीं है, विश्वास एक फैसला है। किसान बीज बोता है इसलिए नहीं कि उसे भरोसा नहीं है, वो बोता है क्योंकि उसने फैसला किया है कि वो प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। विश्वास का मतलब ये नहीं कि डर नहीं होगा, विश्वास का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। मैंने अपने जीवन में कई बार बिना किसी सबूत के आगे कदम रखा, और हर बार मुझे रास्ता चलते चलते मिला। एक बहुत आम लेकिन सच्चा उदाहरण सुनो। दो लोग हैं, दोनों की हालत एक जैसी, दोनों असमंजस में। पहला कहता है जब सब ठीक होगा तब मैं शुरू करूंगा, दूसरा कहता है मैं शुरू करूंगा तभी सब ठीक होगा। समय बीतता है, पहला वही खड़ा रहता है, दूसरा रास्ता बना लेता है। पैसा दूसरे को चुनता है क्योंकि दूसरा जिम्मेदारी से डरता नहीं। अब मैं तुम्हें एक और गहरी परत दिखाता हूं। अकेला इंसान सिर्फ उतना ही सोच सकता है जितना उसका डर अनुमति देता है।
लेकिन जब सही लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो सोच कई गुना बढ़ जाती है। मैंने देखा है कि अमीर लोग अकेले फैसले नहीं लेते। वो अकेले डरते नहीं, वो अकेले जूझते नहीं। उनके पास कम से कम एक ऐसा इंसान होता है जिसके साथ वो अपनी सोच खुलकर रख सकें। इसे ग्रुप मत समझना, इसे सोच की संगति समझो। जब मैं खुद इस रास्ते पर था तो कई बार मैं अंदर से टूटने लगा, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिया, उन्होंने मुझे खुद पर भरोसा वापस दिलाया। और कई बार दूसरे का भरोसा तुम्हें खुद से ज्यादा आगे ले जाता है। यहां आम इंसान एक बड़ी गलती करता है। वो सोचता है जब मैं सफल हो जाऊंगा तब सही लोग मिलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, सही लोग मिलेंगे तभी सफलता बनेगी। जो इंसान अपनी संगति नहीं बदलता वो अपनी दिशा नहीं बदल पाता। अब कल्पना की बात। गरीब आदमी कल्पना से डरता है, उसे लगता है इतना बड़ा सोचना खतरनाक है। अमीर आदमी कल्पना को हथियार बनाता है। वो पहले अपने दिमाग में खुद को उस जगह देखता है जहां वो पहुंचना चाहता है, और दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में रास्ते ढूंढने लगता है। तुम आज जो जी रहे हो वो तुम्हारे पुराने विचारों का परिणाम है, और जो तुम आज सोच रहे हो वो तुम्हारा आने वाला जीवन है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। दिमाग जिस तस्वीर को बार बार देखता है उसे सच बनाने की कोशिश करता है, और यही कारण है कि कुछ लोग मौका आने पर भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उस तस्वीर के लिए तैयार नहीं होता। अब सोच को जमीन पर लाने की बात। सपने सब देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सपने को पहले छोटे कदम में बदलते हैं। अमीर लोग परफेक्ट योजना का इंतजार नहीं करते, वो शुरुआत करते हैं और रास्ते में सुधार करते हैं। गरीब लोग रास्ता साफ होने का इंतजार करते हैं, और जिंदगी कभी पूरा रास्ता पहले नहीं दिखाती। अब एक आखिरी बात इस हिस्से के लिए। फैसला। लोग सोचने में नहीं हारते, लोग फैसला न लेने में हारते हैं। जो इंसान हर बार दूसरों की राय पर चलता है उसकी जिंदगी दूसरों की सोच पर रुक जाती है। पैसा उन लोगों पर भरोसा करता है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं। गलत फैसला भी कोई फैसला न लेने से बेहतर होता है। यहां यह हिस्सा रुकता है। अब तक तुमने महसूस किया होगा कि यह पैसा कमाने की बात नहीं है, ये इंसान बनने की बात है। और जब इंसान फैसला लेना सीख लेता है तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि फैसला लेना आसान है, फैसले पर टिके रहना मुश्किल है। यहीं पर ज्यादातर लोग धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। मैंने देखा है लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं। पहले दिन उम्मीद होती है, दूसरे दिन उत्साह, तीसरे दिन थकान, और चौथे दिन दिमाग सवाल पूछने लगता है क्या सच में इसका कोई मतलब है। यहीं पर परसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। परसिस्टेंस का मतलब यह नहीं कि इंसान कभी टूटता नहीं। परसिस्टेंस का मतलब है टूटकर भी खुद को फिर से खड़ा कर लेना। मैंने अपने जीवन में ऐसे दौर देखे हैं जब सब कुछ बेकार लगता था। सालों की मेहनत, कोई साफ परिणाम नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैंने एक बात सीखी, अगर तुम सही दिशा में चल रहे हो तो परिणाम देर से आएगा, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो कभी ये नहीं जान पाते कि वो मंजिल से कितने करीब थे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, तुमने कितनी देर तक कोशिश की? क्योंकि कोशिश का मूल्य समय से तय होता है। अगर बीज 2 दिन में फल मांगे तो वो खेत छोड़ देगा, लेकिन जो बीज मिट्टी में धैर्य रखता है वही पेड़ बनता है। यहां एक और फर्क पैदा होता है। आम इंसान थकान को संकेत मान लेता है कि शायद रास्ता गलत है। एक इंसान थकान को संकेत मानता है कि वो सही रास्ते पर है, क्योंकि आसान रास्ता कभी इंसान को बदलता नहीं। अब मैं तुम्हें एक बहुत सतल लेकिन घातक चीज के बारे में बताता हूं। माहौल। माहौल वो हवा है जिसे तुम रोज सांस में भरते हो। अगर हवा जहरीली है तो धीरे धीरे शरीर भी बीमार होता है। अगर तुम्हारा माहौल हर बात में डर ढूंढता है तो तुम्हारा दिमाग हिम्मत भूल जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन वो उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं जो हर कोशिश का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो हैरान होते हैं कि बदलाव क्यों नहीं आ रहा। मैंने अमीर लोगों में एक बात साफ देखी, वो किसी से लड़ते नहीं, वो बहस नहीं करते, वो समझाने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई माहौल उनकी सोच को छोटा करता है तो वो चुपचाप दूरी बना लेते हैं। ये घमंड नहीं होता, ये मानसिक सुरक्षा होती है। जिस इंसान को अपनी सोच बचानी आ जाती है वो देर सवेर अपनी जिंदगी भी बचा लेता है। अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी सवाल की तरफ ले जाता हूं। तुम खुद को अंदर से कैसे देखते हो? तुम्हारी सेल्फ इमेज तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। अगर अंदर से तुम खुद को छोटा मानते हो तो बाहर से बड़े मौके भी तुम्हें डराने लगेंगे। मैंने देखा है लोग मौके ठुकरा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरे लायक नहीं है।
और यही सोच उन्हें वहीं रोक देती है। मैं खुद भी इस दौर से गुजरा हूं। जब मैं पहली बार बड़े नामों के बीच बैठा तो अंदर से असहज महसूस हुआ, लेकिन मैंने एक फैसला किया, मैं खुद को नीचा नहीं करूंगा। मैं सीख रहा था, मैं नया था, लेकिन मैंने खुद को कमजोर मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे दुनिया का व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम खुद को देने की इजाजत देते हो। अब डिसिप्लिन की बात। लोग मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, लेकिन मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता, आज है कल नहीं। डिसिप्लिन वो चीज है जो तब भी काम करती है जब मन नहीं करता। अमीर लोग अपने मूड से अपनी जिंदगी नहीं चलाते, वो अपने स्टैंडर्ड्स से अपनी जिंदगी चलाते हैं। और जो इंसान अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखता है, पैसा उसके साथ नीचे नहीं गिरता। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। सच ये है, लोगों के पास स्पष्ट प्राथमिकताएं नहीं होती। जो इंसान अपने लक्ष्य को दिन के आखिरी कोने में रखता है, वो हमेशा थका रहेगा, और जो इंसान अपने लक्ष्य को दिन की शुरुआत में रखता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब फेलियर की बात। फेलियर वो आईना है जिसे गरीब आदमी तोड़ देता है और अमीर आदमी देखता है। गरीब आदमी कहता है मैं ही गलत हूं, अमीर आदमी कहता है यह तरीका काम नहीं किया। दोनों में आत्मविश्वास का फर्क है। जो इंसान फेलियर को अपनी पहचान बना लेता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, और जो इंसान फेलियर को फीडबैक मानता है, वो रास्ता बदल लेता है। अब पेशेंस। आज की दुनिया जल्दी सब कुछ चाहती है, लेकिन दौलत जल्दी नहीं बनती। जो लोग एक रात में बदलना चाहते हैं, वो ज्यादातर उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। अमीर लोग प्रोसेस से भागते नहीं, वो जानते हैं जो धीरे बनता है वही टिकता है। अब हम सबसे गहरे नियम तक पहुंचते हैं, पर्पस। पैसा कभी खाली इंसान के पास नहीं टिकता। पैसा उस इंसान के पास जाता है जिसके काम का कोई अर्थ होता है। मैंने देखा है जो लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं, वो हमेशा बेचैन रहते हैं, और जो लोग अपने काम में अर्थ ढूंढ लेते हैं, पैसा उन्हें ढूंढ लेता है। अमीर लोग सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज कितना कमाना है, वो सोचते हैं आज किस समस्या को थोड़ा कम किया जा सकता है। और समस्या जितनी बड़ी, पैसा उतना गहरा। अब आइडेंटिटी की बात। पैसा तुम्हें नहीं बदलता, पैसा सिर्फ तुम्हें और ज्यादा तुम जैसा बना देता है। अगर अंदर से तुम डरते हो तो पैसा डर बढ़ा देगा, अगर अंदर से तुम स्थिर हो तो पैसा स्थिरता बढ़ा देगा। इसीलिए रिचेस्ट एक पहले खुद को अंदर से बनाते हैं। एक समय मेरे पास नाम था, लेकिन निश्चितता नहीं। तब मैंने खुद से पूछा, अगर सब कुछ चला जाए तो मैं कौन रहूंगा? और उसी सवाल ने मुझे मजबूत बनाया, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर टिक जाता है तो बाहर कुछ भी हिले वो नहीं हिलता। लोग पूछते हैं पैसा पीछा क्यों करता है? क्योंकि पैसा कॉन्फिडेंस को पहचानता है। कॉन्फिडेंस दिखावे से नहीं आता, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आता है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो पैसा तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता है। डर की बात आखिर में। डर कभी खत्म नहीं होता, डर बस छोटा हो जाता है। जो इंसान डर के बावजूद सही काम करता रहता है, वही आगे निकलता है। मैंने फियरलेस लोगों को कभी सफल होते नहीं देखा, मैंने कमिटेड लोगों को सफल होते देखा है। कंसिस्टेंसी, छोटे कदम, रोज, यही खेल खत्म करता है। गरीब आदमी प्रेरणा का इंतजार करता है, अमीर आदमी अपने कैलेंडर का पालन करता है। वेल्थ बाहर नहीं, अंदर संभाली जाती है। अगर अंदर हमेशा कमी है तो बाहर कितना भी हो कम लगेगा। अगर अंदर संतुलन है तो बाहर थोड़ा भी बहुत लगेगा। और अब आखिरी नियम। पैसा उसी के पास रुकता है जो खुद पर भरोसा करता है। दुनिया तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेती जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। अगर तुम आज एक बात लेकर उठो तो बस यही, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड्स बदलने हैं। स्टैंडर्ड्स बदलते हैं तो चॉइसेस बदलती हैं, चॉइसेस बदलती हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो जिंदगी बदलती है। मैं नेपोलियन हिल हूं, मैंने तुम्हें शॉर्टकट नहीं दिया, मैंने तुम्हें सोच दी है। अब फैसला तुम्हारा है। पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं, पैसा तुम्हारी सोच का जवाब है, और जब सोच बदलती है तो जवाब भी बदल जाता है।